नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिप्लॉक्स डी आई और ए ड्रॉप के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, सिप्लॉक्स डी ड्रॉप को डॉक्टर के द्वारा कब दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट सिप्लॉक्स डी के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, सिप्लॉक्स डी की बात करें तो इसको सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्राइस की बात करें दोस्तों, आपको ये 19 रुपीज़ में मिल जाएगा और ये 10 ml की पैकेजिंग में ये सिप्लॉक्स डी आता है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर सिप्रोलॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड 0.3% बेड बाय वॉल्यूम और डेक्सोमिथासोन 0.1% बेड बाय वॉल्यूम और बेंजलकोनियम 0.01% बेड बाय वॉल्यूम। ये 3 तरह के इंग्रेडिएंट सिप्लॉक्स डी के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, इसका जो डॉक्टर के द्वारा मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, यदि आपके आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, या आपकी आंखों में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, उसके कारण आपकी आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस सिप्लॉक्स डी को दिया जाता है। दोस्तों, इस सिप्लॉक्स डी को आप किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी इस सिप्लॉक्स डी को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको सिप्लॉक्स डी के नाम से भी नहीं मिलता है तो उसके अंदर सिप्रोलॉक्सासिन डेक्सामेथासोन होना चाहिए। आप अदर ब्रांड का भी खरीद सकते हैं। इसकी डोजेस की बात करें तो आप इसका दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 बूंदें डॉक्टर के एडवाइस पर। दोस्तों, जब भी आप इस सिप्लॉक्स डी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस पैक पर खोलने की तारीख ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दिनों का ड्रॉप हो जाता है तो वो आपकी आँखों के लिए हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट दिखा सकता है। दोस्तों, उसके साथ साथ आप इसको अपने कानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है या फुंसी निकल आती है कान में आपके, उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस ड्रॉप का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल करें, खुद से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।